बहुत दिन हुए एक बेरहम बादशाह राज करता था। उसको एक बेटी थी, उसका नाम हुस्नाबाद था। हुस्नाबाद अद्वितीय सुंदरी, उसे चांद कहा जा सकता था, पर चांद पर भी दाग होते हैं। उसे सूरज भी कहा जा सकता था, पर सूरज में भी आग होती है। बहुत से देशों के शहजादे शादी का प्रस्ताव लेकर आए, पर बादशाह ने सबको इनकार कर दिया। हुस्नाबाद की माँ एक गरीब परिवार से थी। बादशाह अक्सर उसका तिरस्कार करता रहता था। तुम बादशाह की पत्नी हो, इसलिए तुम्हें अच्छा खाने और पहनने को मिल रहा। अगर तुम्हारी शादी किसी गरीब से हुई होती तो तुम रोटी की जगह आज मिट्टी खा रही होती। हुस्नाबाद की माँ रोती रहती और हुस्नाबाद उसका यह हाल देखकर कहती, मेरी शादी किसी गरीब के साथ कीजिए। अगर मेरे भाग्य में हुआ तो मैं स्वयं अपने पति को बादशाह बनाकर अपने पिता के तख्त पर बिठा दूंगी। फिर सब गरीब लोग चैन से जी सकेंगे। एक दिन की बात है, बादशाह तख्त पर बैठा था। अचानक एक कौवा उड़कर आया और खिड़की के सामने के पेड़ पर बैठकर बोलने लगा, काम काम काम। बादशाह ने अपने 400 सलाहकारों को बुलाया। कौवा क्या कह रहा है, उसने उनसे पूछा। सलाहकारों ने काफी देर तक सोचकर जवाब दिया, हम नहीं जान सकते, वह कौवा है और हम हैं आदमी। शायद खुश होकर कांव कांव कर रहा है। बादशाह क्रोधित होकर चिल्लाया, जल्लादो यहाँ आओ फौरन। 14 काले भुजंग जल्लाद अपनी तेज धार वाली तलवारें लिए बादशाह के सामने आ खड़े हुए। किसकी मौत आई है, हम फौरन उसका सिर धड़ से अलग कर देंगे। इन सब सलाहकारों को ले जाओ और इनके सिर काट दो, बादशाह ने हुक्म दिया। हुस्नाबाद बादशाह के पैरों में गिरकर बोली, अब्बाजान, अगर मैं आपके सवाल का जवाब दूं तो क्या आप उन्हें माफ कर देंगे? अगर जवाब दे पाओगी तो इन्हें माफ करूंगा। बादशाह बोला, कौवा अपनी बोली में कह रहा है, पति का भाग्य बनाने वाली भी पत्नी है और बिगाड़ने वाली भी वही है। बादशाह गुस्से के मारे पागल हो उठा, बेशर्म, इसका मतलब यह है कि मैं तुम्हारी मां, एक गरीब की बेटी के कारण बादशाह बना हूं। बकवास बंद करो, मैं तुम्हें काल कोठरी में डलवा दूंगा और 7 साल बाद तुम्हारी लाश में भूसा भरवाकर मैदान में लटकवा दूंगा। इससे उन सब लड़कियों को सबक मिल जाएगा जो अपने पिता के खिलाफ आती हैं। बादशाह ने हुस्नाबाद को काल कोठरी में डलवा दिया और सलाहकारों को छोड़ दिया। इसके बाद बादशाह 1 हफ्ते तक मुंह लटकाए उदास बैठा रहा और महल से बाहर ही न निकला। आप महल के अंदर उदास न बैठे रहिए, बादशाह के बड़े वजीर ने कहा, चलिए शिकार पर चलते हैं, इससे कुछ दिल बहल जाएगा। बादशाह अपने साथ 400 सलाहकारों और 44 वजीरों को लेकर शिकार पर निकला। पूरे 7 दिनों तक वे लोग शिकार की तलाश में जंगलों और पहाड़ों मैदानों में भटकते रहे, पर उन्हें एक चूहा भी न मिला। बादशाह बड़ा उदास हुआ। अचानक दूर उन्हें एक नदी दिखाई दी। वे उसी नदी की तरफ गए। नदी के किनारे पहुंचकर उन्होंने देखा, एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा नदी में से कंकड़ पत्थर निकालकर उन पर कुछ लिखकर वापस नदी में फेंक रहा है। ए बूढ़े, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बादशाह ने पूछा। मैं फकीर हूँ, मैं भला बादशाह से बात करने की हिम्मत कर सकता हूँ, जवाब दो, नहीं तो तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। बादशाह चिल्लाया, मैं लोगों का भाग्य लिख रहा हूँ, बूढ़े ने जवाब दिया। मैं लोगों का भाग्य लिख रहा हूँ, बूढ़े ने जवाब दिया। अच्छा, तब मुझे बताओ, मेरी जिद्दी लड़की के भाग्य में क्या है? बूढ़े ने पानी में हाथ डालकर मुट्ठी भर कंकर निकाले। शहरे जुर्जा के राज्य में एक बहादुर नौजवान रहता है। वह एक गरीब चरवाहे का लड़का है। इसी नौजवान के साथ तुम्हारी बेटी की शादी होगी, बूढ़े ने कहा। गुस्से के मारे बादशाह का चेहरा काला पड़ गया। यहां से उस देश तक कितने दिन का रास्ता है? बादशाह ने पूछा। अगर घोड़ा तेज हो तो 18 महीने लगेंगे। बादशाह अपने महल में लौट आया और 3 दिन तक सोचता रहा। एक मामूली गडरिये से अपनी बेटी की शादी ना हो पाए, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? क्यों ना उसे काल कोठरी में भूखा मार दूं या उसके टुकड़े करवा दूं? बड़े वजीर को बादशाह के इरादे का पता चल गया। उसे शाहजादी पर बड़ी दया आई। वह रात को उसे काल कोठरी से निकालकर अपने घर ले आया। फिर उसने बरई को बुलवाकर उसे पैसा दिया और एक ऐसा मजबूत संदूक बनाने को कहा जिसमें पानी न घुस पाए। जब संदूक बन गया तो बड़े वजीर ने लड़की से कहा, हुस्नाबाद, तुम संदूक में लेट जाओ, मैं तुम्हारे लिए 40 दिन का खाना रखकर संदूक को नदी में बहा दूंगा। अगर तुम्हारे भाग्य में लिखा हो तो तुम जिंदा रहोगी। बादशाह की तलवार से मारे जाने से तो स्टेपी में भेड़ें चराना बेहतर है। आप ठीक कहते हैं। हुस्नाबाद मान गई और संदूक में घुस गई। आधी रात को बड़े वजीर ने संदूक को नदी में बहा दिया। संदूक 3 महीने तक नदी में बहता रहा।
हुस्नाबाद ने एक दिन का खाना 4 दिन चलाने की कोशिश की। एक दूर के देश में कारा शाह नाम का बादशाह राज करता था। एक बार उसने महल में सूखी लकड़ियां मंगवाई। मैं लाऊंगा, एक बूढ़े ने कहा। मेरा घर पोते पोतियों से भरा है और खाने को कुछ नहीं है। अगर आप मुझे कुछ मजदूरी दें तो हम खाने पीने को कोई चीज खरीद सकेंगे। अपने कंधे पर कुल्हाड़ी रख और कमर में रस्सी बांध बूढ़ा स्टेपी की ओर चल पड़ा। उसने सूखी लकड़ी का गट्ठर बांधा। बूढ़ा वापस लौटने ही वाला था कि अचानक उसे प्यास लगी। नदी के पास जाकर पानी पी लूं, बूढ़े ने सोचा और चल पड़ा। नदी के किनारे पहुंचकर उसने देखा, किनारे के बिल्कुल करीब पानी में एक संदूक बह रहा है। बूढ़ा फौरन अपने कपड़े उतारकर नदी में कूदा और संदूक को घसीट कर किनारे पर ले आया। यह संदूक को चारों ओर से देखने लगा, पर उसे खोल नहीं सका। तब उसने कुल्हाड़ी से संदूक में एक छोटा सा छेद किया और उसमें झांक कर देखा। अंदर एक अत्यंत सुंदर लड़की लेटी थी। शायद किसी सौदागर की लड़की है। उसने सोचा, अपने पिता के साथ सफर पर निकली होगी, जहाज डूब गया और यह संदूक बच गया। लड़की, तुम जिंदा तो हो? बूढ़े ने आवाज दी। जिंदा हूं, हुस्नाबाद ने जवाब दिया और सिर उठाकर बैठ गई। अब मैं क्या करूं? बूढ़े ने सोचा। अगर मैं बादशाह के पास लकड़ियां लेकर जाऊं तो वह मुझे एक तंगा देगा, और अगर लड़की ले जाऊं तो कुछ भी न देगा। इसलिए यही ठीक होगा कि इस संदूक को शहर में ले जाकर बेच दूं। भला किसी को क्या पता लगेगा कि इसमें क्या है। बाजार पहुंचते ही बूढ़े को कारा शाह मिल गया। लकड़ी कहाँ है? मैंने तुझे लकड़ियां लेने भेजा था और तू किसी के घर में से संदूक चुरा कर ले आया। कारा शाह ने अपनी तलवार से बूढ़े के 2 टुकड़े कर डाले और संदूक अपने महल में पहुंचा देने का आदेश दिया। जब संदूक तोड़ा गया तो उसमें से हुस्नाबाद निकल आई, लड़की की सुंदरता पर मोहित होकर। शाह बोल उठा, मेरे साथ शादी करोगी? हुस्नाबाद रो पड़ी। मैंने एक गरीब आदमी के साथ शादी करने का निश्चय किया था, अब मैं क्या करूं? उसने सोचा, मुझे 40 दिन की मोहलत दीजिए। हुस्नाबाद बोली, मैं 3 महीने संदूक के अंदर घुटती रही, अब आराम करके लड़कियों के साथ जी बहलाना चाहती हूं। अगर तुमने इसी वक्त मेरे साथ शादी नहीं की तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। कारा शाह ने धमकी दी। हुस्नाबाद रो रोकर कहने लगी, कम से कम 3 दिन की मोहलत तो मुझे दीजिए, मैं लड़कियों के साथ थोड़ा घूम फिर लूं। उसके बाद जैसी आपकी मर्जी हो कीजिए। जी बहलाने के लिए 1 दिन काफी होगा। कारा शाह ने कड़े स्वर में कहा और 40 लड़कियों को उस पर निगाह रखने का हुक्म देकर उसे छोड़ दिया। हुस्नाबाद लड़कियों के साथ बाग में पहुंची। बाग के पीछे एक नदी बहती थी। लड़कियों, चलो नदी में नहाए। हुस्नाबाद लड़कियों के साथ नदी के किनारे आई। वह पानी में घुसी ही थी कि एक बहुत बड़ी दैत्याकार मछली आई और उसे निगल गई। लड़कियां भागी भागी कारा शाह के पास पहुंची और उन्होंने उसे इस दुर्घटना के बारे में रो रो कर बताया। कारा शाह आह भर उठा। उसने अपना ताज और सोने की पेटी उतार कर फेंक दी और फकीरों के कपड़े पहनकर रेगिस्तान में चला गया। अब दूसरे देश शहर जुर्जा का हाल सुनिए। नदी के किनारे एक जवान चरवाहा पशुओं को चरा रहा था। उससे थोड़ी दूरी पर मछुअन ने नदी में जाल फेंक रखे थे। चरवाहा मछुओं के पास आकर बोला, मेरे पिताजी बीमार हैं और रोटी खरीदने शहर नहीं जा सकते हैं। मैं स्वयं भी पशुओं को छोड़कर जा नहीं सकता। आप मुझे अपने पिता को खिलाने के लिए एक मछली दे दीजिए। ठीक है, इस बार हम जो भी मछली पकड़ेंगे तुम्हें दे देंगे, मछुओं ने कहा और जाल खींचा। उन्होंने देखा एक बहुत बड़ी मछली फंसी है। इसे ले लो चरवाहे। मछली इतनी बड़ी और भारी थी कि चरवाहा उसे उठा नहीं पाया। उसने 5 बैल गाड़ी में जोते और किसी तरह मछली घर ले आया। मछली पिता के लिए छोड़कर वह भेड़ बकरी के पास लौट गया। चरवाहे का पिता बहुत खुश हुआ। उसने मछली का पेट चीरा तो देखा एक लड़की परी है। बूढ़े ने उसके मुंह में कुछ बूंद पानी डाला। हुस्नाबाद को होश आया और उसने खड़े होकर बूढ़े को सिर झुकाकर सलाम किया। पिताजी, मैं भूखी हूं, मुझे कुछ खाने को दीजिए, उसने कहा। बूढ़े ने मछली का एक टुकड़ा तलकर उसे दिया। पिताजी, आप क्या काम करते हैं? हुस्नाबाद ने पूछा। मैं गाय चराता था, बूढ़ा हो गया हूं, अब मेरी जगह मेरा बेटा गाय चराता है। हुस्नाबाद प्रफुल्लित हो उठी। मेरी इच्छा पूरी हो गई, उसने कहा। अगर आप चाहें तो मैं आपके बेटे की बहू बनकर रहूं। मेरी माँ भी एक गरीब परिवार से थी। हम लोगों के पास शादी के लिए एक कौड़ी भी नहीं है। मैं जब अपनी मर्जी से शादी कर रही हूं तो हमें शादी की दावत देने की कोई जरूरत नहीं है, हुस्नाबाद बोली।
बूढ़े ने अपने लड़के का विवाह हुस्नाबाद के साथ कर दिया। शादी के दूसरे दिन ही हुस्नाबाद ने अपने बालों पर रूमाल बांधा और खाना पकाने देग के पास आई। उसने देखा देग की सतह पर इतनी गंदगी जमा हो गई है कि लगता था उसके दोनों कुंदे मिलकर एक हो जाएंगे। दूसरे बर्तन भी साफ न थे। हुस्नाबाद ने धो रगड़कर सारे बर्तन चमका दिए। बूढ़ा खुशी के मारे फूला न समाया। वह उठकर बहू के पास आया। बेटी, वह बोला, मैं बूढ़ा हूं और घर संभालना मेरे लिए मुश्किल है। बेटा पौ फटते ही चला जाता है और अंधेरा होने पर लौटता है। यह अच्छा हुआ कि तुम हमारे घर आ गईं। तुम बहुत मेहनती हो, मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। बताओ, मैं क्या काम करूं? हुस्नाबाद ने अपने दाएं कान से बाली उतारकर बूढ़े को दी। आप इसे लेकर बाजार जाइए। जब कोई इसका दाम पूछे तो आप कहिए, आप ईमानदारी से जो चाहें दे दीजिए और जितनी कीमत लगे उतने में ही बेच दीजिए। बूढ़ा बाली लेकर बाजार पहुंचा। संयोग से उसी दिन कुछ सौदागर भी बाजार में खरीदारी कर रहे थे। उनमें से एक ने बूढ़े के हाथों में एक बहुत ही खूबसूरत बाली देखी। इसकी क्या कीमत है? सौदागर ने पूछा। आप खुद ईमानदारी से जो चाहें दे दीजिए। सौदागर ने एक हाथ लंबा और एक हाथ चौड़ा संदूक सोने से भरकर बूढ़े को दे दिया। यह ठीक है या कम है? मैंने कहा ना, ईमानदारी से जो चाहें दे दीजिए। सौदागर ने उसे एक बोरी सोने से भरकर और दी। यह घर ले जाइए, सौदागर ने कहा, और सोना ढोने के लिए एक गधा भी साथ में दे दिया। बूढ़े को गुस्सा आया। क्या यह मेरा मजाक उड़ा रहा है? मेरा क्या जाता है? आओ सारा सोना उठाकर से जाऊं, बाद में देखा जाएगा। क्योंकि बूढ़े ने कभी सोचा नहीं था कि एक बाली का उसे इतना रुपया मिल सकता है। यह सोचकर वह गधे को हाँकता हुआ घर चल दिया। उधर सौदागर अपने मन में कहता रहा, अगर मुझे इसके साथ की एक बाली और मिल जाए तो मैं इन्हें अपने बादशाह को सारी दुनिया पर लगाए गए मेहर महसूल के बदले में दे दूंगा। घर पहुंचकर बूढ़े ने सारा सोना अपनी बहू को दे दिया। अगले सप्ताह हुस्नाबाद ने अपने बाएं कान की बाली उतारकर ससुर को दी और उसे बाजार में बेचने को कहा। बूढ़ा फिर बाजार पहुंचा। वही सौदागर बूढ़े के पास आकर पूछने लगा, इस बाली का क्या दाम है? मैं तुम्हें नहीं बेचूंगा। बूढ़े ने कहा, तुमने पिछली बार मेरा मजाक उड़ाया था। अच्छा, मेरे साथ चलो। सौदागर बोला और बूढ़े को अपने घर ले आया। उसमें बूढ़े को सोने से भरे 2 संदूक दिए। उसे अतलस का घुघा पहनाया और 2 गधे भी भेंट किए। आप कहाँ रहते हैं बाबा? सौदागर ने पूछा। अगर मैं इसे बता दूं तो यह सारा सोना छीन लेगा। बूढ़े ने सोचा, मेरा घर नहीं है। उसने उत्तर दिया। जब बूढ़ा बाजार से घर लौटा तो हुस्नाबाद ने सारा सोना छुपा कर रख दिया और अपने ससुर और पति से बोली, आप बेहतरीन कारीगरों को बुलाइए, हम एक शहर बनवाएंगे। वे लोग कारीगरों को बुला लाए। आप लोग अपने परिवारों को भी यहाँ ले आइए, हुस्नाबाद ने कारीगरों से कहा। सब कारीगर अपने परिवार भी ले आए। हुस्नाबाद के हुक्म के अनुसार कारीगरों ने एक ऊंची और लंबी दीवार बनानी शुरू की। उन सबको रोजाना रोटी, पैसा और गरम गरम खाना दिया जाने लगा। उन्हें पहनने के लिए भी अच्छा कपड़ा मिलने लगा। जब दूसरे कारीगरों ने हुस्नाबाद के बारे में सुना तो वे भी जगह जगह से वहां पहुंचने लगे। हुस्नाबाद ने सबका स्वागत किया, उन्हें खिलाया पिलाया और अच्छे कपड़े पहनने को दिए। यहां से गुजरने वाले मुसाफिर पूछते, यह दीवार कौन बनवा रहा है? चरवाहे की पत्नी। कारीगर जवाब देते, अगर आप काम करना चाहें तो आप भी यहाँ आ सकते हैं। यहाँ खाने पीने को अच्छा मिलता है और मजदूरी भी अच्छी मिलती है। 15 दिनों में ही वहां 5000 परिवार इकट्ठे हो गए। उन लोगों ने 3 महीने में ही यशविन के सफर जितनी लंबी गौर चौड़ी जमीन के चारों ओर दीवार खड़ी कर दी। दीवार में 12 दरवाजे बनाए गए। सब दरवाजों के ऊपर हुस्नाबाद की तस्वीरें लगा दी गईं और लिख दिया गया, इस शहर का नाम हुस्नाबाद है। जिस किसी को रोटी और गरम गरम खाना चाहिए यहाँ आकर काम करे। 1 साल में ही वहां 75,000 परिवार जमा हो गए। हुस्नाबाद ने हर परिवार के लिए अच्छा घर बनवाया और साथ में साइबान भी। शहर की दीवार के हर दरवाजे पर उसने 25 पट्टेदार बिठा दिए और उन्हें हुक्म दिया, जो कोई मेरी तस्वीर को देर तक ताकता रहे उसे मेरे पास ले आओ। शहरे जुर्जा के बादशाह को जब नए शहर के बारे में पता चला तो वह गुस्से के मारे पागल हो उठा।
किसने हमारी बादशाहत पर हमला करने की हिम्मत की है? हमारी ही जमीन पर शहर बनाने वाला वह कौन है? हम उसका सिर काट डालेंगे। बादशाह हुस्नाबाद पहुंचा और दरवाजे पर बड़े पहरेदारों से पूछने लगा, यह शहर किसने बनाया है? उसने जिसकी तस्वीर यहां लगी है। पहरेदारों ने जवाब दिया, जब हम आपकी फौज में थे तो आप हमें और हमारे घर वालों को भी भूखों मारते रहे। हमारी हुस्नाबाद हमें अच्छी तरह खिलाती पिलाती है, उन्हें हमें रोटी देने का अफसोस नहीं होता और हमारे बच्चों को भी पढ़ाती है। बहुत से लोग तरह तरह के हुनर सीख गए हैं। बादशाह ने हुस्नाबाद की तस्वीर की ओर देखा और उस पर मोहित हो गया। शहर में घुसकर वह महल में पहुंचा। शहरे जुरा का बादशाह आपको अपनी पत्नी बनाना चाहता है। हुस्नाबाद के आदमियों ने उसे बादशाह का यह संदेश पहुंचाया। यह सुनकर हुस्नाबाद गुस्सा हो उठी। उसने बादशाह को लाने का हुक्म दिया। ए बादशाह, तुम्हारी कितनी पत्नियां हैं? उसने पूछा। मेरी 40 पत्नियां हैं। क्या तुम्हें 40 पत्नियां भी कम लगती हैं? बादशाह, आप बबूला हो, उठाए नाचीज मेरा अपमान करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अभी तुझे इसका मजा चखाता हूं। और उसने म्यान से तलवार निकाल ली, पर हुस्नाबाद के अंगरक्षकों ने उसे फौरन पकड़ लिया। हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां डाल दी और काल कोठरी में बंद कर दिया। प्रजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। बहुत अच्छा हुआ, अब बादशाह को खूब जेल की हवा खिलाई जाए, जबकि हुस्नाबाद को हम तख्त पर बिठाएंगे। प्रजा के दूत हुस्नाबाद के पास आए और उससे शहरे जुर्जा पर राज करने की प्रार्थना की। कई महीने बीते। एक दिन एक भिखारी दरवाजे के पास आया और हुस्नाबाद की तस्वीर देखकर रोने लगा। पहरेदार उसे पकड़कर हुस्नाबाद के पास ले आए। उसने खिड़की में से देखा और फौरन भिखारी के वेश में कारा शाह को पहचान गई। हुस्नाबाद ने तख्त पर बैठकर अपने चेहरे पर नकाब डाल लिया। भिखारी, तुम क्यों रो रहे हो? उसने पूछा। अगर मेरी जान बख्शो तो बताऊं, कारा शाह ने जवाब दिया। बोलो, हमने तुम्हारी जान बख्शी। मैं एक लड़की से प्यार करता था जिसका नाम हुस्नाबाद था। इस शहर के दरवाजों पर मैंने उसकी तस्वीर देखी। हुस्नाबाद ने पूछा, और वह लड़की कहाँ है? वह नदी में नहाने गई थी और वहीं डूब गई थी, मुझको यही बताया गया था। और अगर उसने वासियों को रिश्वत देकर मुझे यह झूठी खबर भिजवाई है तो बस वह मेरे हाथ आ जाए। मैं उसे जंगली घोड़े की पूंछ से बंधवाकर स्तेपी में घिसटवाऊंगा, जिससे हर कांटे पर उसका गोश्त लग जाए। इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। तुम उस पर नाराज मत हो। क्या यही मेरी हुस्नाबाद है? कारा शाह ने सोचा और अपने कपड़ों में छिपी तलवार निकालकर हुस्नाबाद के सिर पर ला खड़ा हुआ। अपना नकाब हटाओ, मैं देखना चाहता हूं तुम कौन हो, वह चिल्लाकर बोला। पर हुस्नाबाद के अंगरक्षकों ने कारा शाह को पकड़ लिया और काल कोठरी में डाल दिया। हुस्नाबाद ने अपने बड़े वजीर को बुलाकर पूछा, जरा गिनकर बताओ हमारी फौज में कितने सिपाही हैं? वजीर ने गिनती की। फौज में 7 लाख घुड़सवार और पैदल थे। फौज को चढ़ाई के लिए तैयार करो। हुस्नाबाद ने हुक्म दिया। फौज को चढ़ाई के लिए तैयार करने में 40 दिन लगे। इसके बाद स्वयं हुस्नाबाद अपने पति के साथ फौज की कमान संभाले हुए अपने पिता के शहर की ओर चली। हुस्नाबाद की फौज रास्ते में मैदान, रेगिस्तान, झीलें पार करती हुई हंसी खुशी आगे बढ़ती रही। अब फौज को आगे बढ़ती छोड़कर हुस्नाबाद के क्रूर पिता का हाल सुनिए। एक बार उसने सपने में देखा कि एक उकाब उसे अपने पंजों में दबोचकर काफी ऊंचाई पर ले गया और वहां अधर में लटकाकर बोला, तू मेरा गुलाम बनेगा, नहीं तो तेरा सिर काट डालूंगा। बादशाह गिड़गिड़ाने लगा, मैं अपना शहर और खजाना तुम्हें सौंप दूंगा, मेरा सब कुछ ले लो, पर मुझे छोड़ दो। मुझे तेरी धन दौलत नहीं, तेरी बेटी हुस्नाबाद का खून चाहिए। उकाब बोला। बेटी का नाम सुनते ही बादशाह रो पड़ा। अचानक पहाड़ों के पीछे से हुस्नाबाद दिखाई दी। उसके एक हाथ में नंगी तलवार थी और दूसरे हाथ में हंस के गोश्त से बने सीखक। हुस्नाबाद ने अपनी तलवार से उकाब को मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए और पिता को कमर से उठाकर सावधानी से जमीन पर रख दिया। फिर उसने उसे सीखक बाप दिए और बोली, पिताजी, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ कर दीजिए। बादशाह की चीख निकल गई और उसकी नींद खुल गई। सुबह उसने अपने 1200 सलाहकारों और 44 वजीरों को बुलाया और उन्हें अपने सपने का मतलब बताने को कहा। सब चुप रहे। बादशाह ने धमकी दी, अगर तुम लोगों ने मेरे सपने का मतलब नहीं बताया तो तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़गा। बड़ा वजीर खड़ा होकर बोला, अगर आप मेरी जान बख्शो तो मैं आपके सपने का मतलब बताऊं। आपके सिर को पकड़कर उठा ले जाने वाला उकाब कोई दुश्मन होना चाहिए। जब वह हमारे देश पर आक्रमण करके आपको जेल में डाल देगा तो आपकी बेटी आकर आपको बचाएगी, पर आपका ताज दूसरे को मिल जाएगा। मेरी बेटी को मरे हुए
कितने साल बीत चुके हैं? बादशाह बिल्लाया, मेरी बेटी को मरे हुए कितने साल बीत चुके हैं? तुम ऐसा मुझको दुखी करने और डराने के लिए कह रहे हो। तुम्हें कैद कर दूंगा, फिर तुम्हारी हड्डियां भी मेरी बेटी की हड्डियों के साथ सड़ती रहेंगी। और बादशाह ने बड़े वजीर को कैद करवा दिया। पर उस दिन से बादशाह रात को चैन की नींद न सो सका। सरकंडों में फंसे घायल जंगली सूअर की तरह छटपटाता रहा। एक सप्ताह बाद एक हरकारा आया। शहर जुर्जा का बादशाह अपनी फौज के साथ तुम्हारे ऊपर चढ़ाई करने आ रहा है। हरकारा कहने लगा, अपना सिर झुकाए और सीने पर हाथ रखे उसके पास जाओ। अगर तुमने अपना राज उसे सौंप दिया तो ठीक होगा, नहीं तो देखना क्या होता है। हमारे बादशाह का यही पैगाम है, साथ ही उन्होंने तुम्हें सलाम भेजा है। हरकारा बादशाह के पास पहुंचा और उसकी गर्दन पर एक घूंसा मारा। डर के मारे कांपते हुए और माफ करने की मिन्नत करते हुए बादशाह सिंहासन के पीछे छिप गया। हरकारे के जाने के बाद बादशाह ने अपने वजीरों से कहा, अगर इस बादशाह के हरकारे ही ऐसे हैं तो पता नहीं उसके सिपाही कैसे होंगे। अब हमें क्या करना चाहिए? हम अब तुमको कोई सलाह नहीं दे सकते। वजीरों ने एक स्वर में जवाब दिया, अगर हम अच्छा कहें तो तुम हमें मार डालोगे, बुरा कहें तो भी मार डालोगे। बड़े वजीर को कैद में से छुड़वा दो और खाने और तोहफों के साथ उसे शहर जुर्जा के बादशाह के पास भेजो, आगे देखा जाएगा। बादशाह ने बड़े वजीर को आजाद कर दिया और बोला, शहर जुर्जा के बादशाह के पास जाकर सलाम करना। अगर वह मेरा शहर मांगे तो दे देना। कल की चोट से मेरी गर्दन अभी तक दुख रही है, और अगर वह मेरा खून मांगे तो मैं लाठी लेकर शहर से निकल जाऊंगा। ऐसा दूसरा घूंसा सहने की और ताकत मुझ में नहीं है। वजीर हंसने लगा, जब मैंने तुम्हें तुम्हारे सपने का मतलब बताया था तब तुम गुस्से से पागल हो उठे थे। किसकी बात सही निकली? दुश्मन आकर तुम्हें घोड़े की पूंछ से बांधकर तुम्हें स्नेत्री में कांटों पर घिसटवाएगा और तुम कुत्ते की मौत मारे जाओगे। बादशाह ने दलदल में फंसे गधे की तरह गर्दन लटका ली। बड़ा वजीर कीमती तोहफे लेकर अहरे जुर्जा के बादशाह के यहाँ गया। उसने रास्ते में शहरे जुर्जा के बादशाह के नाम एक पत्र लिखा और दस्तखत करके पत्र पाकर हुस्नाबाद ने बड़े वजीर को बुलवाया। बड़े वजीर ने नीचे झुककर सलाम किया और बैठ गया। उसने चारों ओर देखा। उसके सामने बादशाह बैठा था। यह हुस्नाबाद का पति था। तख्त के चारों ओर अपने सीनों पर हाथ रखे 40 अंगरक्षक तैयार खड़े थे। तब्द के पास कोई अपने चेहरे पर नकाब डाले बैठा था। बड़े वजीर नकाबपोश बोला, तुम्हें अकेले हमारे पास आने में डर नहीं लगा? तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है? क्या हो अगर मैं तुम्हें मार डालूं? बड़ा वजीर हुस्नाबाद की आवाज पहचान गया। जिसकी जान बचाई हो उससे क्या डरना। तब हुस्नाबाद ने अपने चेहरे पर से नकाब हटा दिया और बड़े वजीर के पास बाकर बोली, मेरे प्यारे पिता, आपके ही कारण मैं अभी तक जिंदा हूं। अगर मैं अपने पिता का देश आपको सौंप दूं तो क्या आप न्यायपूर्वक राज करेंगे? वजीर सिर झुकाकर बोला, बेटी मैं बूढ़ा हो चुका हूं। तुमने अपने पिता का वेश मुझे सौंपा, मैं उसे मेरे सामने तख्त पर बैठे बादशाह को सौंपता हूं। हुस्नाबाद अपनी फौज के साथ शहर में घुसी। बादशाह को ढूंढा गया पर वह कहीं न मिला। वह डर के मारे उसी दिन भाग गया था और फिर उसको किसी ने नहीं देखा। हुस्नाबाद अपने पति के साथ राज करने लगी और उसने सब बेकसूर लोगों को जेल से मुक्त कर दिया। उनमें से कुछ को उसने अपने शहरों का शासन सौंप दिया। इस प्रकार हुस्नाबाद की इच्छा पूरी